आज क्योंकि कल ही आपका टेस्ट हुआ था, सो विल हैव दिस डिस्कशन राइट नाउ एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि अगर मैंने कभी आपका टेस्ट डिस्कशन सुबह सुबह रखा तो आपको चलेगा सुबह सुबह क्लास में आना टेस्ट डिस्कशन के लिए एकदम सुबह? यस सर। यस सर। यस सर। सुबह का इसलिए सोच रहा था फ्यूचर में, सो दैट आपके ये वाले क्लास में हम फिर अपनी बस पढ़ाई कर सके। सो यू कैन जस्ट कम इन द क्लास एंड वी कैन स्टार्ट विद अवर कंटेंट, हम अपना पढ़ाना वहाँ पे चालू कर सके। सो संडे को टेस्ट हो गया, मंडे को या ट्यूसडे को सुबह सुबह आपको बुला लिया, डिस्कशन किया, काम खत्म, राइट? सो वी कैन डू दैट थिंग ऑल्सो इफ यू आर ओके विद दैट। सो दैट विल बी अ थिंग जो हम नेक्स्ट वीक से कर सकें, एंड शाम को फिर अपना अपन क्लास करेंगे जो नॉर्मल क्लास होता है, राइट? ठीक है, थिंक अबाउट इट, विल डन अ पोल ऑन दिस एंड देन यू कैन टेल मी। ऑलराइट, सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर विद यू। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जो लोग किसी रीजन से टेस्ट नहीं दे पाए थे फॉर सम रीजन, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि पेपर सॉल्व करिए, ट्राई टू सॉल्व द पेपर, टेक योर टाइम आउट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और देखिएगा आपको कहाँ पे क्या दिक्कत वहां पे आ रही है। सो लेट्स डू दैट। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पे मैं आपके सामने ले आता हूँ क्वेश्चन को। ओके, ये मैंने 51 से 60 वाले क्वेश्चन पहले उठाए हैं। इन क्वेश्चन को पिकअप करने का रीजन यहाँ पे ये, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़े वैसे थे जहां पे आपको थोड़ा सा लाइक सोचना पड़ता है या टाइम देना पड़ता है सॉल्व करने के लिए। इनिशियल क्वेश्चंस आप जानते हो बहुत ही सीधे सीधे क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, सो लेट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस राइट नाउ। सो ये क्वेश्चन आपके सामने था, और क्वेश्चन थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा मतलब कई बार समझ नहीं आता कि करना क्या है इसके अंदर। तो उन्होंने आपके सामने यहाँ पे एबीसीडी लेवल किया हुआ है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो दे हैव लेवल दिस एबीसीडी ओवर हियर, राइट? यहाँ पे 1 से लेके आपका 7 तक कुछ चीजें यहाँ पे लिख के रखी है, आपको मैच करना है कौन कहाँ पे आएगा, what will come where, that is something you have to match। तो आप अगर आप सिंपली यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो डी है यहाँ पे, ये है मेरा यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन। सो डी है मेरा यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन, तो आप देख लो यहाँ पे डी में इंटीग्रल प्रोटीन कहाँ लिखा हुआ है, इंटीग्रल प्रोटीन आपका आ रहा है यहाँ पे 4 के साथ, है ना? तो आप देखो डी के साथ 4 कहाँ पे लग रहा है, तो आप देखोगे तो 3 जगहों पे आपका लग रहा है, ए में भी लग रहा है, सी में भी लग रहा है, और बी में भी लग रहा है। आप देखो यहाँ पे डी के साथ आपके यहाँ पे 4 लग रहा है, ठीक है? देन आप देख लो यहाँ पे, और सिंपल चीज आपको यहाँ पे क्या दिख जाएगी, आपको सिंपल लिखेगी आपका ई क्या है आपका यहाँ पे, साइटोप्लाज्म। ई आपका फ्री, हाँ जी, साइटोप्लाज्म। तो आप साइटोप्लाज्म को यहाँ पे देखो कि ई के साथ साइटोप्लाज्म यहाँ पे 5 के साथ है, 5 के साथ है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखते हो तो आपको आंसर आपको इजीली मिल जाएगा, आपका ई के साथ यहाँ पे आ रहा है, राइट? और सी और बी के अंदर नहीं आ रहा ई के साथ साइटोप्लाज्म, राइट? बाकी भी आप कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे कि चलो ए के साथ 1 आपका यहाँ पे आ रहा है, तो ए यहाँ पे क्या शुगर है, बिल्कुल सी बात है, मेरा शुगर होगा यहाँ पे। बी के साथ 2 आ रहा है मेरा यहाँ पे, देख लो यहाँ पे बी के साथ आपके यहाँ पे 2 आ रहा है, प्रोटीन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रू। तो यस, मेरा ऑप्शन ए यहाँ पे बनता है करेक्ट आंसर। आपको सारे लेबलिंग मालूम होना जरूरी नहीं है, अगर आपको 1-2 लेबलिंग पे आपके यहाँ पे मालूम होते हैं तब भी आपका आंसर यहाँ पे निकल आता है, राइट? सो आई होप ये सबने यहाँ पे सही किया होगा। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस एक बार सोचना पड़ता है कि करना कैसे, बट क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। देन read the following statement and identify the correct option। Excuse me, आपको बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन आपके यहाँ पे कौन सा है। तो आपके सामने यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। सैप वैक्यूल कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर डाइजेस्टेड। इनके पास कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनके थ्रू आप न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट कर पाते हो वैक्यूल के अंदर। तो क्या ये आंसर सही है गलत है, ये स्टेटमेंट सही है गलत है? नो सर। नो सर। आप कह रहे हो रॉन्ग है। तो वो एंजाइम्स किसके अंदर होते हैं जिनकी वजह से हम डाइजेस्ट कर सकते हैं? फूड वैक्यूल्स। Those enzyme diazoenzymes you can find in the, yes, okay, you can see, you can call them as the food vacuoles. You can also call that diazoenzymes can also be seen in your lysosomes। याद है lysosomes में हम बात करते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स? यस सर। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 हमने यहाँ पे देखा, और हमें लाइक वी सॉ दिस स्टेटमेंट, वी वर लाइक कि यार नो इट डजंट सीम्स लाइक टू बी अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट ओवर हियर, ठीक है? अब आप यहाँ पे स्टेटमेंट 2 आप यहाँ पे देखो, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल टेक्स पार्ट इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, ये तो कई बार लिख भी चुके हैं, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये मेरा सेकंड स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे होगा सही। अब अगर मेरा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और अगर आप ये जानते हो, आपको आंसर वैसे ही मिल जाता है,
ठीक है, आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, आपका सेकंड यहाँ पे लगा हुआ है, फर्स्ट आप जानते हो आपका इनकरेक्ट है, आप यहाँ पे 4 देख लो, एयर वैक्यूल स्टोर मेटाबॉलिक गैसेस हेल्प इन द बुयांसी ऑफ द सेल्स, ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा, दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट। सो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे बनता है राइट आंसर। अब आप सोचोगे कि सर ये एयर वैक्यूल को लेके इन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो थोड़ा याद करिए, जब हम बैक्टीरिया पढ़ते थे, बेटा किसी का माइक ऑन है, बेटा बंद कर लो। जब हम बैक्टीरिया पढ़ते थे तो बैक्टीरिया के अंदर क्या था, हमने एक टर्म पढ़ा था गैस वैक्यूल्स। Yes, sir. बैक्टीरिया के अंदर हमने एक टर्म देखा था, दैट वाज कॉल्ड एज माय गैस वैक्यूल्स। याद करिएगा कि जो आपके गैस वैक्यूल्स यहाँ पे होते हैं, इनको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज एयर वैक्यूल्स, इनको ही हम बोलेंगे यहाँ पे एज एयर वैक्यूल्स। और ये क्या मदद करते हैं मेरे बैक्टीरिया की, तो याद रखना बैक्टीरिया को क्या होता है ना कि पानी के ऊपर कई बार सरफेस पे आना होता है। और अगर मैं बात करूं जैसे कि मेरा हो गया साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है जिसको सरफेस पे आना होता है ताकि वो सनलाइट को यूज करके अपना फोटोसिंथेसिस कर पाए। तो इसको वो यूज करता है एज ए एयर बैग, इसको वो एयर बैग की तरह यूज करता है और उसको यूज करके वो सरफेस पे आता है, और जब उसे लगता है कि नीचे जाना है तो उसको यूज करके वो नीचे भी जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट एयर वैक्यूल स्टोर मेटाबॉलिक गैसेस, जिनके अंदर गैसेस आपको मिल जाएंगी, एंड दे हेल्प इन द बुयांसी ऑफ द सेल। दैट मीन्स सेल का एक वो वाटर के अंदर कॉलम के अंदर जो उसे मेंटेन करना होता है अपनी पोजीशन, वो मेंटेन कर पाता है। तो यस, दैट इज व्हाई ऑप्शन 4 ओवर हियर बिकम्स अ करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन डी बिकम्स अ करेक्ट आंसर। तो ये दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे हो जाते हैं यहाँ पे ट्रू। समझ आ रहा है नहीं यार आपको ये वाली बात? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? Yes, sir. एकदम Yes, sir. सही से बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, ये वाला देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 53 फटाफट देखते हैं। सो इन दिस व्हाट यू हैव ना, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, आपको पता नहीं कौन सी सही है मेरी यहाँ पे। In the prokaryotic cell, a special membranous structure formed by an extension of plasma membrane into a cell is known as polysome. क्या ये सही है या गलत है, बताइए। बिल्कुल रॉन्ग है, यहाँ पे पॉलीजोम नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे आपका हो सकता था मीजोजोम। तो ये स्टेटमेंट तो आपका यहाँ पे हो गया रॉन्ग। ठीक है, अब अगर 1 मेरा रॉन्ग हो गया तो ये भी हट गया मेरा, ये भी हट गया, बीओडी मेरे ऑप्शन वैसे ही हट गया कि यार मेरा स्टेटमेंट 1 तो मेरा यहाँ पे रॉन्ग है, राइट। अब आप देखो यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट 2, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। कह रहे हैं कि एससीआर के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। जी, ये भी आपका रॉन्ग होगा, बिल्कुल ये भी आपका रॉन्ग होगा। तो कोई बताएगा मुझे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहाँ बनता था? RERF एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रॉन्ग। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड याद करो, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। गोल्जी एपरेटस। हाँ जी, गोल्गी एपरेटस के अंदर ही मिलता था आपको। सो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड इज समथिंग जो आपको मिलता था बनते हुए आपके गोल्गी एपरेटस के अंदर, ये आपका गोल्गी बॉडी के अंदर बनता है, ये कंफ्यूजन मत रखना कभी, ठीक है। सो दैट इज व्हाई ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे हो जाता है रॉन्ग, ठीक है, मेरा रॉन्ग हो गया। अब अगर मेरा 2 यहाँ पे रॉन्ग हो गया तो ये भी मेरा हट गया, समझ सकते हो, ये भी मेरा हट जाएगा क्योंकि 2 और 3 इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है। रह क्या गया मेरा 3 और 4 रह गया, वैसे ही आपको आंसर मिल जाता है। और अगर आप देखोगे तो सी लिखा हुआ है, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टोग्लाइकन, सही बात है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम आर नॉट कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये भी सही बात है। सो ऑप्शन सी मेरा बन जाता है यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई बार आपको सारे स्टेटमेंट को मालूम होना जरूरी नहीं होता, आपको 1-2 स्टेटमेंट के बारे में भी अगर पता हो ना कि ये सही या गलत है, आपको आंसर मिल जाता है। आपने देखा 1 मेरा रॉन्ग है, आपने इन दोनों को हटा दिया ऑप्शंस को। आपने देखा 2 मेरा यहाँ पे रॉन्ग है, आपको पता चल गया कि ये तो मेरा ऑप्शन हो ही सकता है, मेरा यही होगा, ठीक है। तो कितने लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया था? 53। कितने लोगों ने यहाँ पे किया था, सच्ची बताना। अच्छा किया था, ऑलराइट, चलिए बढ़िया, वेरी गुड, किया था तो ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ अगेन यू हैव दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गोइंग टू बी फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत है। अगेन ये क्वेश्चन कर सकते हो, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एक्ट एज अ इंटरसेल्युलर कंपार्टमेंट। अब अज्यूम करता हूं मैं कि ये स्टेटमेंट पढ़ के आप कंफ्यूज हो गए
आपको इंटर और इंट्रा के अंदर कंफ्यूजन होता है। सो लेट्स से आपको इसको करना है तो आपने इसको 2 मिनट के लिए साइड में रख दिया। अज्यूम करते कि आपको कंफ्यूजन है तो इसका आपने इसको उठा के साइड में रख दिया, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, some cells have macrovilli to increase the surface area to increase the absorptive surface area। क्या ये बात सही है या गलत है? ट्रू सर, सही है। गलत। सही है। कुछ तो सेल्स सही। होते हैं, हाँ जी, कुछ सेल्स होते हैं जिनके ऊपर याद करो, जिसके ऊपर माइक्रोविलाई होता है, यस जिससे सर। surface area increase होगा। हाँ जी, यस बॉडी एपिथेलियम तुम्हारा हो गया, तो ये तो सही हो गया। देन all cells arises from the pre-existing cell। ये बात सही है गलत है? सर, राइट है। राइट। ट्रू। Right। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, ये तो कहीं से भी गलत नहीं है। अब तुम यहाँ पे देखो, अगर तुम्हें दिख रहा है कि मेरा स्टेटमेंट 3 मेरे यहाँ पे सही है, मैं वैसे ही आंसर मिल जाता है। देख लो, आप ऑप्शन देख के आपको लग जाएगा पता। आपको फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे ढूंढना है, तो नहीं, यहाँ पे भी 3 डाल के रखा हुआ है, यहाँ पे भी 3 डाल के रखा हुआ है, यहाँ पे 3 डाल के रखा हुआ है। देख रहे हो आप, ए में भी है 3, सी में भी है 3, डी में भी है 3। आपको वैसे ही आपका आंसर मिल गया। आप कुछ पढ़ो ही मत आगे, आपको आगे वाला स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको वैसे मिल गया, पता चल गया कि ए 4 एंड 5 मेरे यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है, राइट। सो दैट इज व्हाई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको बस 1-2 अगर स्टेटमेंट भी सही से मालूम हो तब भी आपको आंसर आपका मिल जाता है। वैसे अगर देखोगे तो आपको दिखेगा कि आरआर इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। ये गलत बात है, ये बात आपकी गलत है यहाँ पे, क्योंकि वो एससीआर करता है, राइट। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, सेल्स राइजेस फ्रॉम अ अबायोटिक मटेरियल, मतलब नॉन लिविंग थिंग में से सेल बनते हैं, तो ये भी गलत है, ठीक है। इतना पढ़ने की ही जरूरत नहीं है बेटा, आपको ऑप्शन बी आपके यहाँ पे वैसे आपके यहाँ पे सी आंसर आपके यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा था, अच्छा था। हाउ मेनी रेडियल स्पूक्स एंड मैक्रोट्यूब्यूल्स आर फाउंड इन द एक्सोनिम ऑफ द यूकैरियोटिक सीलिया। सीलिया में पूछा है, देखना सीलिया और फ्लैजिला में सेम ही रहता है, सीलिया एंड फ्लैजिला में नंबर जो रहेगा, अरेंजमेंट रहेगा, वो आपके यहाँ पे सेम ही रहेगा, राइट। तो बताइए रेडियल स्पूक्स कितने लगेंगे वहां पे? 9। अच्छा, आप कह रहे हो कि 9, ठीक है। अब मुझे बताओ कि आपके ये जो मैक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं सीलिया फ्लेयर के अंदर, वो कितने होते हैं? मतलब 9 तो होते हैं अरेंजमेंट, वो 9 क्या होते हैं, डबलेट होते हैं या ट्रिपलेट होते हैं? डबलेट। ठीक है, 9 जो आपके होते हैं वो आपके यहाँ होते हैं, आपके यहाँ पे डबलेट, राइट। अगर आपको याद हो तो फ्लैजिला के अंदर सेंटर में मैक्रोट्यूब्यूल होता है या नहीं होता? यस सर। होते हैं, 2 होते हैं आपके पास, राइट। अगर 9 डबलेट में है, सो 9 into 2 इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो 18 यहाँ पे हो गए, 18 प्लस 2 मेरे सेंटर वाले, ये जो 2 मेरे हैं यहाँ पे सेंटर में लगे हुए, अगर आपको याद हो तो टोटल मेरे हो जाते हैं ये यहाँ पे, मेरे यहाँ पे 20, ठीक है। 20 हो गए मेरे यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स, और रेडियल स्पूक्स मेरे यहाँ पे होते हैं 9, ठीक है। हर एक डबलेट में से एक निकल जाता है, तो होते हैं आपके यहाँ पे 9। सो दिस बिकम्स द करेक्ट आंसर। अब सच्ची बताओ कि आप में से कितने लोगों ने 9 और 18 किया था? कितने लोगों ने 9 और 18 कर दिया था, सच्ची बताइए। अच्छा, किसी ने भी नहीं किया, वेरी गुड। अच्छा, किसी ने किया है? नहीं किया था तो मैंने ए कर दिया, ये तो बहुत ज्यादा मत, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम वो डबलेट्स को काउंट करते हैं, हम सेंटर वाले भूल जाते हैं, लेकिन सेंटर वाले भी काउंट करने होते हैं। दैट इज द ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। चलिए आगे देखते हैं। देन अच्छा, और लोगों ने किया था, ठीक है, कोई बात नहीं। देन यह क्वेश्चन नंबर 56। 56 भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप है ना यहाँ पे देखो, ए है आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, नाम से पता कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ए के साथ क्यू आएगा, इतना देख लो आप, ए के साथ क्यू आएगा, और क्यू के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, साइट फॉर्मा क्रेब्स साइकिल। याद करिए, मैंने आपको बताया था यस सर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल होता है, ठीक है, और वो मैट्रिक्स में होता है। सो ए, क्यू और 1 को ढूंढिए आप यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे तो ए, आर और 1 है, ये तो हो गया। सी के अंदर मुझे दिख रहा है ए, क्यू एन 1 मुझे दिख रहा है, ठीक है। मैं और भी चेक कर लेता हूँ, वापस तो नहीं दिख रहा है ए, क्यू एन 1, तो यहाँ पे तो नहीं, ए, क्यू 2 है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे क्या है, ए, एस एन 2, ये भी गलत हो गया। मुझे मिल गया मेरा आंसर। मुझे कितने जल्दी मेरा आंसर मिला, मुझे बाकी सब देखने की जरूरत ही नहीं, मुझे जो मालूम है मैंने वो देखा, मुझे मेरा यहाँ पे आंसर मिल गया, बात खत्म हो गई, मैंने अपना आंसर मार्क किया, मैं आगे चला गया।
एक और बात आप समझिए, जितना जल्दी आप बायो खत्म करेंगे उतना ही आपको टाइम मिलेगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री करने का, उतना ही सुकून से, उतना ही फुर्सत से अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री पे आप ध्यान दे पाएंगे। तो ये चीज का आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। सो इसलिए मैं आपको ये पेपर बता रहा हूँ करके कि आप काफी जल्दी जल्दी अपने आंसर आप यहाँ पे निकाल सकते हो, राइट। 57, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। ये बात आपकी सही है। ये सेमी ऑटोनॉमस बेटा उन लोगों को बोलते हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है एंड दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन, ठीक है। दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन एंड दे हैव देयर ओन डीएनए। याद रखना, सेमी ऑटोनॉमस मेरा यहाँ पे होगा, मेरा दोनों चीजें, मेरा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ ऑफ देयर आर सेमी ऑटोनॉमस। ये तो सही है मेरी बात। फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल, बिल्कुल दूसरे पहले के ऑर्गेनल्स में से वो बने होते हैं। एंड दे कंटेन डीएनए, ये बात भी सही है, बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। अब मुझे बताओ स्टेटमेंट 2 आपको सही लग रहा है या गलत है? फॉल्स। गलत। आप कह रहे हो मुझे कि यार ये स्टेटमेंट सर तो ये तो आपका फॉल्स है यहाँ पे। आप क्यों कह रहे हो कि ये फॉल्स है? क्या रीजन है आपके कहने का फॉल्स है ये? बताइए बेटा, बताइए, ज्यादा सोचिए मत, बताइए ज्यादा सा क्या होगा, गलत आंसर हो जाएगा। कौन ही सोच रहा है बेटा इतना, कितने बार बताया आपको? कोई सेल से नहीं बनते हैं वापस बोलना बेटा, वापस बोलना। सर। ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं और ये इनके मतलब ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से नहीं बने होते हैं। अच्छा देखो, ये बात आपकी सही कि ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, और ये जो बात है ना कि दे आर फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल, मतलब वो ये कह रहे हैं कि पुराने माइटोकॉन्ड्रिया में से नया बनता है, वो बात सही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पता है क्या करता है? बैक्टीरिया की तरह ही होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में से एक और माइटोकॉन्ड्रिया आपका बनेगा, ठीक है। तो वो बात आपकी सही है, दे आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल, ये बात आपकी यहाँ पे हो जाती है सही। बट दे लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, ये बात उनकी गलत है। प्रोटीन वो लोग बिल्कुल बना सकते हैं, तो यस, इसलिए ये स्टेटमेंट मेरा हो जाता है गलत। सो ए इज ट्रू, 1 is true एंड सेकंड इज गोइंग टू बी फॉल्स। तो ये भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट आपकी काफी हद तक सही है, लेकिन एंड में उन्होंने यहाँ पे गलत बात यहाँ पे लिख दी, तो वो आपको मालूम हो जाना चाहिए वहां पे। सो दैट इज समथिंग वी विल सी ओवर हियर। पिक्चर को देख के आपको आंसर बताना है। तो पिक्चर में आपको यहाँ पे दिख रहा है, यू हैव दिस ए बी सी डी। डी है मेरा आउटर मेम्ब्रेन, बी है मेरा इनर मेम्ब्रेन, राइट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिया हुआ है। ए है मेरा यहाँ पे मैट्रिक्स, नाउ लेट्स सी। सो डी के बारे में क्या लिखा है? आउटर मेम्ब्रेन गिव राइज टू इनर मेम्ब्रेन, ये गलत है, ये बात गलत है आपके यहाँ पे। फॉल्स। बी है आपके यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इन फोल्डिंग कॉल क्रिस्टे, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग होती है उसको ही हम क्रिस्टे बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग आपको मिलती है, जो आपको ऐसे फोल्डिंग आपको मिलती है, उसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्रिस्टे। सो दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी द राइट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये होगा आपके यहाँ पे सही। सो दैट इज गोइंग टू बी, बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। देन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कभी आते हैं तो आप ज्यादा वो पैनिक मत होइए, आराम से देखिए उन्हें, आपको आपका आंसर आपको मिल जाएगा, आराम से देखिए। स्टेटमेंट 1 हम यहाँ पे देखते हैं। द मिडल लेमेला is a layer mainly of calcium pectate which holds or glues the different neighboring cell together। तो कह रहे कि मिडल लेमेला आपका बना होता है कैल्शियम पैक्टेट से, और ये दो सेल्स को जोड़ के रखने में आपकी मदद करता है। क्या ये बात सही है गलत है? सर गलत है। गलत। सर गलत है। सर ट्रू है। अच्छा, आपको इसमें गलत क्या लगा? जो लोग कह रहे कि ये गलत है उनको गलत क्या लगा? ट्रू है। देखो मैं बात आ रहा है, ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। आप Yes, याद sir. करें ना, हमने लास्ट क्लास में तो बनाया था, हमारा कैल्शियम पैक्टेट बीच में होता है वो, और दो मेरे सेल वॉल से जुड़ा हुआ होता है और उसे जोड़ने में मदद करता है, उसके बीच में होता है वो। सो यस, दैट इज द राइट स्टेटमेंट, ठीक है। चलो एक बार मान लिया कि आप लोग श्योर नहीं हो, लाइक इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट बाय द वे, बट लेट्स से यू आर नॉट श्योर ओवर हियर, ओके। तो अब हम दूसरा देखते हैं यहाँ पे। अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड अ सेल वॉल forms on the outer covering of the plasma membrane of the fungi and the plants। कह रहे कि प्लाज्मा के बाहर की साइड पे आपको मिलता है सेल वॉल फंगा और प्लांट्स के अंदर। ये सही है गलत है? अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होता ही नहीं होता? सर होता है। तो फिर वही तो लिखा है यहाँ पे स्टेटमेंट में कि आपका सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इट इज अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर सेल वॉल, जो आपको मेम्ब्रेन के बाहर आपको लगा हुआ आपको मिल जाएगा। सो दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट। ये मेरी हो जाएगी यहाँ पे एज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। देन ऑप्शन सी, स्टेटमेंट सी,
peripheral protein lie on the surface of the cell membrane. Peripheral protein lie on the surface of the cell membrane, while the integral protein are partially or totally buried in the membrane. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यहाँ पे बात की जा रही है, कह रहे पेरिफेरल प्रोटीन बाहर के साइड पे होते हैं और इंटीग्रेटेड प्रोटीन बिल्कुल आपके बीच में लगे होते हैं, बरीड होते हैं पार्शियली और कंप्लीटली। क्या ये Yes. बात सही है, गलत है? सर ट्रू है। Yes, sir. True. ये बात आप सबकी सही है, दैट विल बी ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, देन biochemical investigation clearly revealed that cell membrane also possess protein and carbohydrate. जब आपने मेम्ब्रेन को देखा आपको पता चला कि प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट भी मेम्ब्रेन में है। क्या ये बात सही है, गलत है? सर सही है। Sorry. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं ना, इनिशियली जब आप ये क्वेश्चन करेंगे राइट, शायद आपसे सही ना हो, बट जितना आप ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही लाइकली चांस है कि फ्यूचर में वो क्वेश्चंस को आप ज्यादा सही कर पाएंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या आपको स्टेटमेंट समझने में दिक्कत आती है? स्टेटमेंट समझने में कभी कभी Yes, sir. Yes, sir. ये कंसर्न हो सकता है, और कोई वही मैं कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है कई बार कि स्टेटमेंट समझने में कई बार प्रॉब्लम है, राइट? इट इज समथिंग विच इज वेरी नेचुरल, वो हर किसी के साथ होता है। इवन हमारे यहाँ पे भी लाइक इफ आई जस्ट पिक अप समवन फ्रॉम एनी ऑफ द माय लाइक 11th ग्रेड के बच्चे को अगर मैं पूछूंगा उसको भी यहाँ पे भी दिक्कत आएगी स्टेटमेंट समझने में, वो होता है। ये चीज आपकी तभी ठीक होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको आपका लाइक हाथ बैठेगा, आपका एक मसल मेमोरी आपकी बनेगी कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को आप समझ सकते हो। सो यू हैव टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल लाइक दिस। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है, एंड अगर आपके सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है तो उन्होंने पूछा क्या है, हाउ मेनी ऑफ देम आर गोइंग टू बी इनकरेक्ट, ये उन्होंने आपसे पूछा है। आप देख रहे हो कि यार मेरे तो यहाँ पे सारे सही है, सो दैट इज व्हाई नन ऑफ दीज, ठीक है, इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। सो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स अ राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। चलिए स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखते हैं। प्लाज्मा, और पूछा है कि कितने यहाँ पे सही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द यूकैरियोट्स। क्या ये बात सही है या गलत है? यस सर। Yes, sir. बोलिए बेटा, बाकी लोग भी बोलिए, क्या लग रहा है आपको, सही है गलत है? Sir, true. Yes, sir. True है. ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल। याद रखना मेम्ब्रेन चाहे बैक्टीरिया की हो चाहे मेरे सेल की मेम्ब्रेन हो, दोनों स्ट्रक्चरली सिमिलर होंगे। उसमें भी फॉस्फोलिपिड, मेरे में भी फॉस्फोलिपिड, उसमें भी वो 2 टाइप के प्रोटीन, उसमें मेरे में भी वही 2 ही टाइप के प्रोटीन, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बी, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द ईदर साइड ऑफ इट। तो कह रहे कि यार मेम्ब्रेन आपकी होती है सिलेक्टिवली परमिएबल। क्या ये बात सही है गलत है? सर सही है Yes, sir. True है. आपकी, बिल्कुल आप सिलेक्टिव, ठीक है। 2 मुझे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट मिल चुके हैं। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इज कांस्टेंट इन डिफरेंट सेल टाइप्स। बिल्कुल वो कांस्टेंट ही रहता है, आपका मेम्ब्रेन का प्रोटीन और लिपिड का रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है। सो दैट इज आल्सो गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट ओवर हियर, राइट? हाँ, हाउ न्यूट्रल solutes always move across the membrane by a process of facilitated diffusion along concentration gradient। अब हो सकता है मैं ये मान सकता हूँ कि आपको एकदम से स्टेटमेंट समझ ना आए, ठीक है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। along the concentration gradient का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक हायर कॉन्सेंट्रेशन है आपका यहाँ पे, राइट, और एक साइड पे आपका कम कॉन्सेंट्रेशन है, तो उसके थ्रू आप इसे मूव करा रहे हो, और मूव कराने के लिए यू आर यूजिंग द प्रोटीन चैनल, तो उसे कहते हैं यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो यस, ऑल स्टेटमेंट ओवर हियर आर गोइंग टू बी। और जब भी आपको कुछ नया स्टेटमेंट मिले ना, तो सी दैट इज व्हाई आई से कि आप एग्जाम के बाद, जैसे अभी आपको पेपर मिल चुका है शाम को, तो कल के दिन लाइक टाइम निकाल के सॉल्व द पेपर, ताकि कुछ स्टेटमेंट्स को पढ़ के जब आपको दिखेगा कि यार ये स्टेटमेंट सही है, मुझे पहले मालूम नहीं था लेकिन अब मुझे मालूम पड़ गया है, तो अगली बार अगर वो स्टेटमेंट वापस आए तो आप उसे संभाल पाओगे, यू विल बी एबल टू आंसर दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस। सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 60। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। मैंने 51 से स्टार्ट इसलिए किया था बिकॉज इसके अंदर कई सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। अब ये क्वेश्चन तो आपका बड़ा सिंपल है, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। Protein synthesis. प्रोटीन Protein synthesis. राइट,
यस, ऐसे क्वेश्चन आप संभाल लेते हो मेनली आपको लाइक, बट नाउ यू शुड बी लाइक बेटर इन सॉल्विंग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। और एक बात फिर आपको बताना चाहूंगा कि अगर कभी टेस्ट स्कोर अच्छा ना आए, राइट, या बिल्कुल ही कम आए, तो ऐसा मत करना कि टेस्ट देना बंद कर देना, राइट। यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू योर फैकल्टी, यू कैन टेल देम सर ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, श्योरली विल फिगर आउट सम वे जिसकी वजह से आपका टेस्ट स्कोर आपका इंक्रीज होगा। ओके, सो प्लीज अगर कभी ऐसा होता है कि टेस्ट को सही नहीं आ रहा, बैक टू बैक में दे रहा हूँ टेस्ट या दे रही हूँ टेस्ट नहीं आ रहा, इट्स कंप्लीटली फाइन, जस्ट टेक योर टाइम आउट, फैकल्टी को बताओ, बैठ के रिफ्लेक्ट करेंगे कि क्या गलती हो रही है, एंड वी कैन वर्क ऑन इट, ठीक है। सो प्लीज डू दैट, एंड we'll have to do that, we'll have to actually do that while sitting together. So now you have this question 42. In which of the following cell are held together by calcium pectate? Middle lamina. Middle lamina. ऐसे क्वेश्चन आप कर लेते हो तुरंत, ऐसे कर लेते हो, अच्छी बात है। The cytoskeleton is a proteinaceous network of fiber in the cytoplasm. All of the बिल्कुल सही, all of the above, right. आ गया एक और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अगेन, ठीक है, ये भी कर सकते हो आप लोग, कुछ नहीं इसके अंदर, कर सकते हो आप लोग, बिल्कुल आराम से कर सकते हो। सी, which of the following statement about the bacterial cell is going to be correct? कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है, वो लोग ये करें। Mesosome is formed by extension of plasma membrane into the cell. क्या ये बात सही है या गलत है? सर सही। सही है ये बात, बार आपको बता चुका हूं मैं। हाँ जी, बिल्कुल सही आपकी बात। यहाँ पे आपका मेसोसोम आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही निकल के आता है, एक्सटेंड होके निकलता है, सो दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट। द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। ये बात भी आपके यहाँ पे सही है। पिलाई अगर आपको याद हो तो पिलाई आपका यूज किया जाता था किस चीज के लिए? सर कॉन्जुगेटेड ब्रिज बनाने के लिए। बहुत सही, इट इज फॉर माय कॉन्जुगेशन ब्रिज के लिए इसको हम यूज करते थे। तो ये आपका एक स्पेशल प्रोटीन से आपका बना होता है, इसलिए इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, राइट। तो भी मेरा सही है यहाँ पे। द फिम्ब्रिया, फिम्ब्रिया हेल्प्स अटैच बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम्स एंड आल्सो टू द होस्ट टिश्यू। ये भी मैंने आपको बताया था, ये सही है गलत है? ट्रू। बिल्कुल सही बात है। 3 स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे ट्रू मिल गई, 3 स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे ट्रू मिल जाती है। और अभी एक बात आप सोचिए, यहाँ पे मुझे 3 स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू मिल गई, मैं जानता हूँ मेरी 1, 2 and 3 ट्रू है, और मुझे 4th की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं, फिर मुझे यहाँ पे मेरा आंसर मिल जाता है। हाँ, अगर ऐसा होता है ना कि 1, 2, 3, 4 लिखा होता तो मैं कंफ्यूज होता है, तो मैं इसे पढ़ता भी। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने 1, 3 and 4 लिखा हुआ है, 2 नहीं लिखा, so that is not going to be right answer। 2 क्योंकि सही है, ये भी आपका नहीं बनेगा, 3 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ इन लोगों ने, so 1, 2 and 3 over here becomes the correct answer। ठीक है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर अबाउट 30 नैनोमीटर टू by 50 नैनोमीटर इन साइज, ये बात आपकी गलत है, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इतने बड़े नहीं होते ये। so this is what you have to know in this। now ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे बताना है आपको यहाँ पे अगेन कि कितनी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है, एंड आदत डालो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की, इनकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत आप डाल लोगे, आपको नीट एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गए तो आप संभाल पाओगे। सो प्लीज हैव अ हैबिट ऑफ दिस। सी, सो पहला स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखते हैं, द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। सही गलत है? फॉल्स। सच्ची बताओ, फॉल्स है ट्रू है? जल्दी बताओ जोर से। फॉल्स। और आप क्यों कह रहे हो ये फॉल्स है? क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल सही बात है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका होता ही नहीं है, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया आता ही नहीं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर, सो दैट इज व्हाई इट विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। उन्होंने बोला यार करेक्ट स्टेटमेंट निकालो, 1 आपका हो गया यहाँ पे इनकरेक्ट, तो जहां पे भी 1 है ये तो मेरा आंसर हो नहीं सकता कभी भी, है ना, ना ही मेरा ऑल ऑफ दिस आंसर मेरा हो सकता है, तो ये 2 तो मेरे यहाँ पे हट गए, क्योंकि यहाँ पे 1 भी आ रहा था, यहाँ ऑल ऑफ दिस में भी 1 आएगा, तो ये 2 मेरे यहाँ पे हट गए। अब अगर आप ए एंड सी को अगर आप देखते हो तो इसमें कॉमन क्या है? सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे कॉमन है ना? यस सर। ये दोनों यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं ए और सी के अंदर। आपको फोर्थ पढ़ना है, फोर्थ आप पढ़ लो। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड जनरेशन ऑफ एटीपी। ये बात सही है या गलत है? सही है। सही है। बात करिए, हमने ये जिक्र भी किया था क्लास के अंदर इस बारे में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जिसे हम इवन कहते थे वहां पे एज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यस सर। इसको याद है ये कहाँ होता था, कौन सी जगह पे होता था? सर क्रेब्स मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन में। यस, दैट विल बी टेकिंग प्लेस इन द इनर मेम्ब्रेन।
ओके, सो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मेरा स्टेटमेंट ए मेरा यहाँ पे जाता है सही। राइट, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा उसमें था नहीं, आप बिल्कुल कर सकते थे। ठीक है, देन यू हैव चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैक्टीरियल सेल। गलत स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताना है। ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट एनवेलप इन द बैक्टीरिया। सही है गलत है? सर ये ट्रू है। ट्रू है। ट्रू है स्टेटमेंट, आप कह रहे हो कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। राइट, उन्होंने बोला कि रॉन्ग स्टेटमेंट बताओ, तो अब देखो वन कहाँ पे आ रहा है, वन इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। राइट, अगर आप जानते हैं मेरा, हाँ मेरा बिल्कुल सही है, तो आपको फिर लाइक काफी आपको हेल्प मिल जाती है। फिर आप देखो ग्लाइकोकैलिक्स कुड बी अ लूज शेप कॉल्ड एज अ कैप्सूल। नहीं, कैप्सूल आपका हार्ड होता है, कैप्सूल हार्ड होता है और ये थिक होता है। ठीक है, तो इसलिए बी मेरा गलत है, टू स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे गलत है। स्टेटमेंट सी क्या है, 3 क्या मेरा यहाँ पे, ग्लाइकोकैलिक्स में बी थिक एंड टफ कॉल्ड एज अ स्लाइम लेयर। ये गलत है मेरा यहाँ पे। स्लाइम लेयर तो आपका बिल्कुल ही लाइक आपका थिन होता है ना। तो ये उल्ट, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे जाते हैं यहाँ पे रॉन्ग, और बाकी सारी स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे क्रोमैटोफोर्स, साइनोबैक्टीरिया सही बात है। स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल आर कॉल्ड फिम्ब्रिया, ये भी सही बात है। सो ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। राइट, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। गिवन बिलो आर सम कैरेक्टर्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्गेनल व्हिच ऑल द डी वैक्यूल्स। वैक्यूल्स डी। और आप वैक्यूल्स, हाँ जी पता है, अगर आप टोनोप्लास्ट देख लो ना यहाँ पे, अगर आप स्टेटमेंट टोनोप्लास्ट देख लेते हो, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपने टोनोप्लास्ट देख लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट होती है, आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा आपका वैक्यूल्स। योर आंसर विल बिकम वैक्यूल्स। आई टेल यू समथिंग, एक बार आपको आदत लग गई ना कि कैसे क्वेश्चन को दिमाग से दौड़ा के उसे सॉल्व करना है, इट इज मच मोर इजियर टू सॉल्व द पेपर। इतना डिफिकल्ट नहीं होता वो, सो यू जस्ट हैव टू डेवलप द हैबिट ओवर देयर। ये तो बड़ा ही सिंपल था, इसमें क्या ही करना है। लिव एंड वॉक, फर्स्ट सेल लिविंग सेल, इसने डिस्कवर किया था। ए के साथ मैं 1 को ज्वाइन कर दूंगा। रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस देखो कहाँ पे, बी के साथ में आगे यहाँ पे, राइट। सो व्हाट विल हैपन नाउ, सो नाउ यू कैन सी यू विल हैव ए के साथ यहाँ पे 1 लग रहा है, बी के साथ में यहाँ पे 3 लग रहा है, कहीं पे मैच हो रहा है कि अच्छा इसके यहाँ पे हो रहा है ए और बी यहाँ पे मैच हो रहा है, तो मुझे देखना पड़ेगा, सी एंड डी भी देखना पड़ेगा। राइट, देन शेल्डन ने क्या बोला था और श्वान ने क्या बोला था, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप देखो यहाँ पे श्वान ने बोला था यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक टू द प्लांट, ये श्वान ने बोला था। मैं यहाँ पे मिल देता हूँ, श्वान ने ही बोला था कि यार ये जो सेल वॉल है वो आपको सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है। ठीक है, सो डी के साथ मेरा 2 आएगा, डी के साथ मेरा यहाँ पे 2 आएगा और सी के साथ मेरा यहाँ पे आएगा 4। शेल्डन ने यहाँ पे बोला था कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ माय डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, तो यस ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। सर ए, जी ए बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। याद करिए, हिस्ट्री याद करिए, मैंने आपको बताया था कि श्वान था, उसने बोला था कि यार सेल वॉल तो सिर्फ प्लांट्स में मिलती है देखने के लिए, एनिमल सेल में नहीं मिलती। ये बात श्वान ने बोली थी, इवन तो ज़ूलॉजिस्ट था वो, लेकिन ये बात उसने रखी थी, दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज सीन इन द प्लांट्स नॉट इन द एनिमल सेल। ठीक है, सो ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। इसमें क्या ही करना है, सामने आपका क्वेश्चन है, सामने आपका आंसर है। राइट, क्या होगा, ए वाला बता दो, ए वाला मेरा कौन सा क्रोमोसोम है यहाँ पे? टेलोसेंट्रिक। टिलोसेंट्रिक, बिल्कुल सी बात है, ए मेरा यहाँ पे टिलोसेंट्रिक हो जाता है। अगर ए मेरा टिलोसेंट्रिक है यहाँ पे तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस यही मेरा आंसर बन जाएगा, क्योंकि ए के साथ यहाँ पे लग रहा है ना टिलोसेंट्रिक, और कोई है ही नहीं। यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक है, यहाँ पे सब मेटा है, यहाँ पे मेटा है, बात खत्म। ए इज गोइंग टू बी योर आंसर ओवर हियर। राइट, अच्छा मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर आप लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन क्रोमोसोम्स के अंदर आपका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? सैटेलाइट। सैटेलाइट्स। राइट, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आपका यहाँ पे रहेगा सैटेलाइट। ठीक है, और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन आपका क्या होता है? सेंट्रोमेयर। राइट, ये सेंट्रोमेयर आपको यहाँ पे रहेगा एज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। तो ये बात भी आप भूलना मत। क्या मुझे सैटेलाइट हर एक क्रोमोसोम में मिलेगा? नो सर। नहीं मिलना मुझे, सब में नहीं मिलना मुझे वहाँ पे। ठीक है, राइट, दैट्स नॉट ट्रू थिंग। ठीक है, अब बाकी के 10 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन फटाफट उठा के हम लोग कर लेते हैं, बिकॉज ये आपके मेन क्वेश्चन से जो है करा देते हैं। पहले मुझे ये बताओ, क्या अब आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने आपको समझ आ रहा है? यस सर।
रिफ्लेक्ट होना चाहिए 26 तारीख को, समझे मेरी बात। ये जो आपको हम ये कर रहे हैं ना यहाँ पे लाइक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, ये 26 तारीख को आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए। I want all of you to like get a अच्छा score and have a habit of अच्छा score in the sense like you solve the question which you seems it's difficult, it's not, करो उसे solve and try to get a score out of it, ठीक है। और समझो नहीं आया ना स्कोर, कोई बात नहीं, बट ट्राई करते रहो, eventually you will be able to solve those kind of questions. So now let me just tell you, यहाँ से मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ कुछ क्वेश्चंस। तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिए वाले क्वेश्चंस, फटाफट ऊपर वाले क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। केमिस्ट्री करें, केमिस्ट्री लेट्स मूव ऑन टू योर। हाँ, अब देखो ये वाले क्वेश्चन तो बड़े ही सिंपल है। 31 में लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, बता दो मुझे यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। राइट, क्लियर मेम्ब्रेन। हाँ जी। द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, एनिमल सेल सेल वॉल, राइट, ये भी हाँ जी ऑप्शन है। क्वेश्चन 33, द टाइप ऑफ सेल जंक्शन व्हिच फैसिलिटेट्स द सेल टू सेल, हाँ जी गैप जंक्शन हो जाएगा, राइट। देन अ फ्लैटेंड डिस्क लाइक सैक लाइक इनमें तो लाइक राइट। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये भी सिंपल था, इसमें भी कुछ नहीं था। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा आपको यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। अच्छा आप लोग कह रहे हो कि ऑप्शन भी रॉन्ग है, हाँ जी आप लोग कह रहे हो कि ऑप्शन भी रॉन्ग है। आप कह रहे हो कि बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन इंटरनल कंपार्टमेंट द थैलेकॉइड स्पेस बाउंड बाय थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। इसमें गलत क्या है, क्या गलत लगा आपको इसके अंदर? सर बोथ लिखा है ना, तो वो गलत में नहीं होता, दोनों में। बिल्कुल सही बात, माइटोकॉन्ड्रिया में आपका नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन अगर आप समझ के कर सके तो वो वाले क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लेने। अंडरस्टैंड दिस, द मेन फंक्शन ऑफ अमाइलोप्लास्ट is accumulation या starch storage is going to be your this thing, ठीक है। The Golgi body is associated with all of the above। अब पता है ये all of the above क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में या आई थिंक फ्राइडे वाली क्लास में हमने देखा था कि सेल प्लेट फॉर्मेशन कैसे होता है। सेल प्लेट फॉर्मेशन मिडिल लेमेला आपका कैसे बनता है, वो करने के लिए आपका गोल्गी ही आपकी मदद कर रहा होता है। गोल्गी एक्चुअली हेल्पिंग टू डू दैट, सो दैट इज व्हाई ऑल ऑफ द अबव विल बी अ करेक्ट आंसर। देन आपका यहाँ पे आएगा सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ एनिमल्स। बिल्कुल सही है, हाँ जी एनिमल्स में आपको मिलेंगे। ना ही आपको ये बैक्टीरिया में तो मिलना ही नहीं है, वो तो सॉरी पैदा नहीं उठता। प्लांट्स में भी आपको सेंट्रियोल्स आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलते, ना ही सेंट्रोसोम मिलता है। देन यू हैव द 39 अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक सेल, ऑप्शन डी फॉस्फोलिपिड एसिड, राइट, फॉस्फोलिपिड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन, बिल्कुल सही ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। देन इनर मेम्ब्रेन कन्वोल्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज, राइट। देखा जाए ना तो 31 से लेके 40 के अंदर तो सारे ही सही करके आपने 40 मार्क्स तो वहां पे कंफर्म करने चाहिए थे कि हाँ मेरे 40 मार्क्स हो गए मेरे यहाँ पे क्लियर, राइट। एंड देन यू कुड हैव गॉन टू दिस थिंग। सो अगर देखा जाए तो 1 to 10 क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल थे, राइट। 41 से लेके 50 वाले क्वेश्चन लाइक थोड़े मीडियोकर थे, उसमें उन्होंने स्टेटमेंट वाले डालना चालू किया। एंड 51 से 60 के अंदर दे हैव केप्ट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन व्हिच आर गोइंग टू बी स्टेटमेंट बेस्ड, राइट। और ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। इवन अगर आप अगला टेस्ट जो आपका आने वाला है ना उसमें भी आपको ऐसे ही देखने के लिए आपको मिल सकता है कि यार एंड वाले क्वेश्चंस के अंदर शायद आपको मिलेगी ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हो, ओके। सो जो भी रहेगा सिचुएशन, प्लीज मेक श्योर कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को लाइक टेक योर टाइम, टेक योर लाइक आपको कितना टाइम मिलता है, 2 घंटे मिलता है आपको ये टेस्ट देने के लिए, 2 आवर्स यस सर। 30 क्वेश्चन है बेटा बायो के, 30 क्वेश्चन के लिए आप निकालो 45 मिनट्स। मैं नहीं करा कि 30 मिनट्स में आप करो, आप चलो आप नए हो इसके साथ, सो यू आर नॉट एबल टू डू इट इन 1 मिनट के अंदर, टेक योर 45 मिनट्स करो। 45 मिनट्स में से 30 में से 26-25 क्वेश्चन सही कर दोगे ना, आपका एक अच्छा मार्क हमें बन जाता है, यू गेट अ वेरी गुड स्कोर ओवर देयर। एंड देन फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री संभालो उसके बाद, राइट। सो क्योंकि वहां पे कितने होते हैं 15 क्वेश्चन होते हैं ना, सो यू कैन डू दैट। सो आई एम वेरी 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 होपफुल कि संडे वाले टेस्ट में आप करोगे। उसके लिए मैंने एक चीज भी की हुई है, अभी मैं आपके साथ एक असाइनमेंट शेयर करूंगा, आई विल बी शेयरिंग असाइनमेंट विद यू and using that assignment you can actually wait a minute,
Using that particular assignment, आप like you can have a practice. You can practice your cell cycle और cell division के questions. Practice मतलब अगर आपको याद होता है बीच में हम लोग 10-10 क्वेश्चन आपको दिया करता था मैं, एंड देन आप मुझे सॉल्व करके वापस भेजा करते थे. उस बात को काफी टाइम हो चुका है, बट सो द सेम थिंग विल डू राइट नाउ. बट मैं आपके साथ क्या करूंगा, मैं आपके साथ आई थिंक अराउंड 44-45 क्वेश्चन शेयर करूंगा. एंड आज क्या है, मंडे है ना, आप मुझे वेडनेसडे को शाम तक आप उन्हें करके दीजिए. सो आई एम एक्चुअली आस्किंग यू अराउंड टू डू 20-22 क्वेश्चंस पर डे, राइट, विच इज नॉट अ बिग नंबर. एंड जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है सेल साइकिल सेल डिवीजन के, वो बड़ा नंबर आपको लगेगा भी नहीं. आप में से काफी लोग लाइक उसे लाइक एक दिन के अंदर भी कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस होंगे वो. सो दैट इज समथिंग विल डू, राइट. मैं आपके साथ तुरंत क्लास का शेयर करूंगा एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. वी हैव टू गेट अ वेरी गुड स्कोर इन द नेक्स्ट टेस्ट, दैट्स व्हाई. ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, अभी हमारा ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, एक थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर का. सो लेट्स हैव अ ब्रीफ इंट्रो ऑफ योर फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर, राइट. फुल फ्लेज तो कल से ही चालू होगा, बट एक थोड़ा इंट्रो तो हम यहाँ पे ले ही सकते हैं. इंट्रो में हम इतना समझ सकते हैं यहाँ पे, वी कैन सी सम फ्यू थिंग्स ओवर हियर. जैसे कि फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करते हैं, हमें याद रखना है दैट विल टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट. सो याद रखना, वी आर टॉकिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, राइट. सो हायर प्लांट्स के अंदर हम फोटोसिंथेसिस समझेंगे. बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी अच्छे क्वेश्चंस इसमें से बन के आते हैं. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इसमें से बहुत बार बन के आ चुके हैं, राइट. एंड दिस टॉपिक हैज अ वेरी गुड कंटेंट, जो समझने भी इंटरेस्टिंग है, समझने में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट. सो you'll get to know that with the course of time. So जब हम बात करते हैं हायर प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस, तो याद रखना you will find that happening in the leaves. लीव्स के अंदर आपको क्या मिलता है, you will have the chloroplast. तो एकदम मैं आपको बेसिक से सब बता रहा हूँ. So लीव्स के अंदर you will have the chloroplast. मुझे काफी खुशी होगी अगर आप में से कोई मुझे बताए कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपके क्लोरोफिल कहाँ मिलते हैं. थैलाकोइड मेम्ब्रेन में. थैलाकोइड मेम्ब्रेन. बहुत बढ़िया. राइट, वेरी गुड. सो दैट विल सी द थैलाकोइड मेम्ब्रेन. सो पहले हम यहाँ पे बनाते हैं हमारे ग्रेना. सो दीज आर गोइंग टू बी आवर ग्रेना ओवर हियर. और ये जो मेरे ग्रेना यहाँ पे होते हैं, ये एक दूसरे से कैसे रहेंगे कनेक्टेड? स्ट्रोमा. स्ट्रोमल लैमेले. ठीक है, स्ट्रोमल लैमेले, जो कनेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है ना विद इन द ग्रेना, दैट इज कॉल्ड एज माय स्ट्रोमल लैमेले. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ स्ट्रोमल लैमेले. ठीक है, जो फ्री स्पेस होता है ना बेटा आपका यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा. फ्री स्पेस बना यहाँ पे, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ स्ट्रोमा, राइट. नाउ लेट्स सी ओवर हियर. ये है मेरे यहाँ पे ग्रेना, और मैं ऑलरेडी आपको एक बार इसके बारे में बता चुका हूँ. सो दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेना. और ग्रेना किससे बना हुआ होता है? थैलाकोइड से. बिल्कुल सही बात है, ग्रेना मेरा बना देगा यहाँ पे मेरे थैलाकोइड से. सो विल हैव दिस नंबर ऑफ थैलाकोइड्स, जो एक के ऊपर एक यहाँ पे होंगे लगे हुए, राइट. एंड दे आर गोइंग टू बी फॉर्मिंग योर ग्रेना. अब याद रखना कि आपका जो थैलाकोइड है, तो ये होगी आपके यहाँ पे थैलाकोइड मेम्ब्रेन. सो दिस ओवर हियर बिकम्स माय थैलाकोइड मेम्ब्रेन. ये है मेरे यहाँ पे थैलाकोइड मेम्ब्रेन. तो बड़ी बेसिक चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं. हमने लीव्स के अंदर देखा, लीव्स के अंदर हम गए क्लोरोप्लास्ट के अंदर. क्लोरोप्लास्ट के अंदर याद रखना यू विल हैव नंबर ऑफ ग्रेनास, ऐसे लाइक 100-200 ग्रेना आपके वहां पे होंगे अंदर. अभी तो मैंने सिर्फ 3 ही बनाए हैं क्योंकि स्पेस नहीं है. 100-200 ग्रेना आपको वहां पे मिल जाएंगे. सारे ग्रेना एक दूसरे से यहाँ पे है कनेक्टेड. याद रखना देयर कनेक्शन विद द हेल्प ऑफ माय स्ट्रोमल लैमेले, राइट. अब जो ग्रेना होता है, अगर आपसे कोई जगह ग्रेना बना किससे हुआ है, तो आपने बोलना है भैया ग्रेना बना हुआ है मेरा यहाँ पे थैलाकोइड से. दैट इज गोइंग टू बी मेड ऑफ माय थैलाकोइड. और अगर आपसे कोई पूछे कि यार थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में आपको क्या मिलेगा, तो थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में आपको मिलते हैं आपके यहाँ पे क्लोरोफिल. तो थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में आपके यहाँ पे होते हैं क्लोरोफिल. और मेम्ब्रेन हमारे जो साइट होती है यहाँ पे थैलाकोइड मेम्ब्रेन, यहाँ पे ही आपका होता है यहाँ पे आपका लाइट रिएक्शन. किसका माइक ऑन है बेटा? मोनिका बेटा आपका माइक ऑन है शायद से, देखिएगा जरा, मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है. ठीक है, तो याद रखना आपके थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर आपको मिलेंगे आपके क्लोरोफिल. और बहुत सारे टाइप के क्लोरोफिल आपको मिल जाते हैं यहाँ पे. क्लोरोफिल A, B, C, D, आपको बहुत टाइप के क्लोरोफिल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. So now let me tell you one thing over here very clearly. See,
जब भी हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। whenever we discuss about the photosynthesis, आपको एक चीज याद रखनी है कि इसके अंदर आपके होते हैं 2 इवेंट। एक होता है आपका यहाँ पे लाइट रिएक्शन, यहाँ पे होता है आपका डार्क रिएक्शन। इसके लिए एक और नाम यहाँ पे होता है, तो पहले मैं लिख देता हूँ आपका डार्क रिएक्शन, में आप लिख देता हूँ क्योंकि आपने ये नाम सुना है। इसके अलावा एक और नाम यहाँ पे लिया जाता है, दैट कैन बी कॉल्ड एज योर केल्विन साइकिल। आप एक काम करिएगा, आप केल्विन साइकिल याद रखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप केल्विन साइकिल याद रखिए। डार्क रिएक्शन तो आपको वैसे ही याद रहता है, वो तो आपको कभी किसी को रात में 2 बजे भी उठा के पूछेगा कि डार्क रिएक्शन क्या होता है, देन आप बोलोगे ये फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है। केल्विन साइकिल याद रखना, क्योंकि बेंसन केल्विन ने आपका ये साइकिल ढूंढा था, तो आपको याद रखना है इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय केल्विन साइकिल। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है वो ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, थैलाकोइड में, थैलाकोइड के अंदर, सो यू विल टेल देम लाइट रिएक्शन आपका होगा थैलाकोइड के अंदर। बीइंग मोर प्रिसाइज आप कह सकते हो थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, दैट विल टेक प्लेस इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। सो थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर आपका लग जाना है यहाँ पे आपका लाइट रिएक्शन। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू कैन से। अगर आपसे कोई पूछता है कि यार मेरा केल्विन साइकिल कहाँ पे होगा, देन आपका आंसर वहां पे आएगा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर आपको मिलेगा आपका होते हुए आपका यहाँ पे केल्विन साइकिल। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो कि केल्विन साइकिल मेरा हो रहा है स्ट्रोमा के अंदर, थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर मेरा हो रहा है यहाँ पे आपका लाइट रिएक्शन। इतनी बात पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इसके अलावा आप एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखेंगे कि लाइट रिएक्शन करने के लिए मुझे कौन से इंडिग्रेंट्स की पड़ेगी यहाँ पे जरूरत। व्हाट आर द इंडिग्रेंट्स आई नीड टू हैव टू कैरी आउट द लाइट रिएक्शन, क्या चीजों की जरूरत पड़ती है टू कैरी आउट माय लाइट रिएक्शन, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो जब भी आप बात करते हैं आपके लाइट रिएक्शन की, तो ये करने के लिए आपको चाहिए यहाँ पे 2 चीजें। यू नीड सनलाइट, वो तो अंडरस्टैंडेबल है, राइट, और आपको चाहिए इसके साथ साथ यू नीड टू हैव अ प्रेजेंस ऑफ द वाटर। ये 2 चीजें आपके यहाँ पे यूज हो जाती है। सो याद रखना, सनलाइट रिएक्शन में आप 2 चीजें यूज करते हो, सनलाइट एंड वाटर आप यहाँ पे यूज करते हो, मतलब ये इंडिग्रेंट्स होते हैं जो आप जनरली यहाँ पे यूज करते हो। ठीक है, तो सनलाइट एंड वाटर मैंने यहाँ पे यूज करना है लाइट रिएक्शन के दौरान। और जब मेरा लाइट रिएक्शन यहाँ पे खत्म होगा, वह जब मेरा लाइट रिएक्शन खत्म होता है तो मुझे मिलता क्या है। सो आफ्टर यूजिंग दिस व्हाट आई गेट, मुझे क्या मिलेगा मेरे लाइट रिएक्शन के बाद, तो आपको याद रखना है आई विल बी गेटिंग समथिंग लाइक योर एटीपी, एक तो मिलेगा जिस चीज, और दूसरी चीज आपको मिलते हैं यहाँ पे NADPH। क्या होता है NADPH वो हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल आप इसका सिर्फ नाम याद रख लो ऐसे ही। तो आपको 2 मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ मिलते हैं, एक आपको मिलता है यहाँ पे ATP और दूसरा आपको मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको मिलता है यहाँ पे NADPH। सो दिस इज द आउटकम ऑफ माई लाइट रिएक्शन। ये 2 चीजें मुझे मिल जानी है मेरे लाइट रिएक्शन के बाद। लाइट रिएक्शन में अगर आपसे पूछे कि कौन से इंडिग्रेंट्स आप यूज करोगे लाइट रिएक्शन के, तो एक तो सनलाइट मुझे यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे, और वाटर में यहाँ पे यूज करता हूँ, और मुझे क्या मिलता है NADPH और ATP। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे यहाँ पे केल्विन साइकिल की। अब केल्विन साइकिल की अगर मैं बात करूंगा ना यहाँ पे, तो केल्विन साइकिल को रन करने के लिए, केल्विन साइकिल को रन करने के लिए आपको 2 चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। केल्विन साइकिल को रन करने के लिए आपको चाहिए होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज समथिंग यू नीड, प्लस आपको चाहिए होता है ये सारा सामान। ठीक है, तो जो भी लाइट रिएक्शन में आपके यहाँ पे बना है ना, इसका इस्तेमाल हम करेंगे केल्विन साइकिल के अंदर। सो लाइट रिएक्शन में आपको मिलेगा आपका ATP और NADPH, ये मैंने यूज करूंगा मैं, ये जो मेरा सामान बन के निकला है वहां पे लाइट रिएक्शन के बाद, उसको मैं यूज करूंगा अलॉन्ग विद माई CO2। तो CO2 मेरा एक इंपॉर्टेंट इंडिग्रेंट है, उसके साथ साथ ये जो मेरे बने हैं इनको मैं यूज करूंगा, और इन सबको यूज करने के बाद जब मेरा केल्विन साइकिल खत्म होगा सक्सेसफुली, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा मेरा यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल। और अब प्लांट क्या करेगा शुगर मॉलिक्यूल का, प्रोटीन बनाएगा। अरे नहीं, खाएगा, एंजॉय करेगा, ग्रोथ के लिए यूज करेगा शुगर को। ठीक है, खाना बना लिया उसने, अपना खाना बना लिया, वो क्या करेगा, खाने को कंज्यूम करेगा फॉर इट्स ग्रोथ एंड नरिशमेंट। ठीक है, और कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे चीजें खत्म हो जाती है, राइट।
सो दैट्स हाउ प्लांट टेक देयर ओन फूड। याद रखना, प्लांट को अगर अपना खाना बनाना है तो आप याद रखना, देखो फोटोसिंथेसिस के अंदर आपको दो बातें याद रखनी है, यू हैव अ लाइट रिएक्शन एंड यू हैव अ केल्विन साइकिल। लाइट रिएक्शन आपका होना है थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, केल्विन साइकिल आपका रन करना है आपके स्ट्रोमा के अंदर। आपसे अगर कोई पूछ ले कि यार लाइट रिएक्शन में आप क्या यूज करते हो, व्हाट डू यू यूज इन अ लाइट रिएक्शन, देन आपका आंसर होगा मैंने सनलाइट यूज करनी है प्लांट में और वाटर यूज करना है। सो सनलाइट और वाटर यूज करेगा लाइट रिएक्शन के दौरान, और आपको बना के देगा या प्लांट अपने लिए बनाएगा आपका यहाँ पे एटीपी और एनएडीपीएच, राइट। तो अभी आपको लाइट रिएक्शन के बाद कोई शुगर फॉर्मेशन आपका नहीं हो रहा। उसके बाद क्या होता है, नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग आफ्टर दैट, यू विल गेट टू सी व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर कि आपका जो CO2 यहाँ पे होता है, आपका जो CO2 होता है उसको हम यूज करेंगे अब, और CO2 को यूज हम कब करेंगे, इन द केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल के अंदर मैं CO2 को यूज करूंगा, और CO2 अकेला यूज नहीं किया जाएगा, जो भी आपने यहाँ पे बनाया था आफ्टर योर लाइट रिएक्शन, इसको यूज करते हैं हम CO2 के साथ, और हमें मिलेगा फिर हमारा एंड में हमारा शुगर। तो इस तरीके से आप अपना फोटोसिंथेसिस करके, जो आप कहते हो ना कि प्लांट अपना खुद का खाना बनाता है, ऐसे बनाता है वो अपना खाना। दैट्स हाउ इट इज विल बी फॉर्मिंग इट्स ओन फूड। और अगर प्लांट्स अपना खाना नहीं बनाएंगे तो इकोसिस्टम सर्वाइव नहीं कर सकता। बेटा बताइए क्या कह रहे हैं आप, बताइए मोनिका। सर केल्विन साइकिल एक बार रिपीट कर दोगे? देखो केल्विन साइकिल में क्या होता है ना, केल्विन साइकिल के अंदर हम लोग ये बता रहे हैं कि केल्विन साइकिल पहली चीज होता है आपके स्ट्रोमा के अंदर। दूसरी चीज ध्यान रखना कि ये करने के लिए आपके क्या क्या मटेरियल लगता है। तो एक तो चाहिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो आपको बाहर से मिल जाएगा, ये प्लांट उसे ले लेता है, ठीक है। और जो भी आपने लाइट रिएक्शन के बाद जो भी आपने बनाया था, मतलब एटीपी और एनएडीपी जो भी आपने बनाया था ना लाइट रिएक्शन के बाद, इसको हम करते हैं यूज। सो एटीपी एनएडीपीएच प्लस CO2 मॉलिक्यूल हम इनको यूज करेंगे, और इन सारे इंटीग्रेंट्स को यूज करके आप अल्टीमेटली बनाते हो आपका शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है, वाया योर केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल अगर रन करना होगा तो प्लांट क्या मांगेगा, प्लांट मांगेगा CO2, वो उसे मिल जाता है एटमॉस्फेयर से, और जो भी लाइट रिएक्शन में बना था ना ये कंटेंट आपका जो भी बनाया गया था, इसको करेगा यूज, एंड देन इट विल बी फॉर्मिंग इट शुगर मॉलिक्यूल। तो ऐसे करके आप अपना खुद का खाना बना सकते हो। यू से प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, ऐसे वो अपना खाना बनाते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू मेक देयर ओन फूड, राइट। तो क्या इतनी बात, क्या ये वाली स्लाइड आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, ये बड़ी ही बेसिक, हाँ जी, बड़ी ही लाइक एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग में आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि ये सब चीजें काम करती है, ये लेकिन दिमाग में बिठा लो। ये अगर एक ओवरव्यू आपको दिमाग में फिक्स हो गया ना, तो बाकी चीजें समझने में आपको आसानी होंगी, और एटलीस्ट यू विल नो कि आगे स्टेप पे क्या होगा। सो दैट इज विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो इतना ओवरव्यू अपने जहन में आप रख लीजिए कि यार ठीक है ये सब चीजें हैं, और इतना मुझे यहाँ पे याद रखना है, बाकी सब हो जाएगा। अगर आपको बेसिक चीजें समझ आ जाती है ना, इफ यू नो द बेसिक थिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेस्ट थिंग्स यू विल डू इट वेरी इजीली। क्वेश्चन सॉल्विंग भी आपका अच्छे से हो जाएगा उसके अंदर, और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। जस्ट एंश्योर दैट जब मैं आपको ओवरव्यू दूं ना ये सब चीजों का ऐसे इस तरीके से, उसको आप ग्रैब कर लो, उसको आप अपने मेमोरी कार्ड में सही से रख लो, बाकी चीजें आपकी हो जाएंगी वहां, बाकी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इट्स अ लेंथी चैप्टर बट इट वोंट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग ओवर हियर, ठीक है। सो यहाँ तक ही रखते हैं फिलहाल के लिए, राइट। सो आज की क्लास में मेनली हमने हमारा पेपर डिस्कशन कर लिया, एंड I'll just run one poll over here. मैं आपसे एक पोल रन करना चाहूंगा यहाँ पे, so just give me an answer on that. So that will be helpful for me to understand few things. So before we wrap up the class, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। So basically मेरा पोल is based on your paper discussion के टाइमिंग को लेके, so just give me a minute. सलम आपने अपडेट किया अपने फोन को? ये फोन सर इसमें है नहीं ऑप्शन अपडेट, एक दो दिन पहले किया है ये। इसका भी ऑप्शन नहीं, क्या कह रही है लड़की। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, सो आई हैव दिस क्वेश्चन फॉर यू, यस एंड नो वाला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे, सो प्लीज लेट मी नो द आंसर। सो हाँ जी, मैंने पोल यहाँ पे रन करना चालू कर दिया, आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो।